अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूज़ के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हमारी सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने सेकंड लास्ट टाइप पे डिस्कस किया था प्रेपोजिशन को। प्रेपोजिशन में हमने मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस की थी प्रेपोजिशन की, जिसमें प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को कंप्लीट एंड डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ विद एंड अलॉन्ग विद। कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि विद कहाँ पर इस्तेमाल होता है और अलॉन्ग विद कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अल्फाज कन्फ्यूजिंग्स हैं और ये कन्फ्यूज़ करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये कन्फ्यूजन्स 100% दूर कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं विद कहाँ इस्तेमाल होता है और अलॉन्ग विद कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, विद को इस्तेमाल किया जाता है जब किसी की मदद करनी हो, हेल्पिंग के लिए, मदद के लिए, कोऑपरेशन के लिए विद इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरा दोस्त अगर मुझसे पूछता है कि आप मेरी मदद कर सकते हो, तो मैं कहता हूँ येस आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नाउ लुक एट हियर, विद वर्सेस अलॉन्ग विद। हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है आई एम विद यू। जब मैंने दोस्त को कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया, विद। क्लियर। और सेकंड है, जब कोई चीज़ हम रखते हैं या टेम्परेरी हो या मुस्तकिल हो, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, विद। हैविंग समथिंग और कैरिंग समथिंग, उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, विद। मिसाल के तौर पर द गर्ल विद ब्यूटीफुल नेल्स लुकिंग गुड, द गर्ल विद ब्यूटीफुल नेल्स लुकिंग गुड, वो लड़की जिसके खूबसूरत नाखून हैं अच्छी दिख रही है। नाखून उसके साथ रहने वाले हमेशा रहते हैं। यहाँ पर अगर कोई टेम्परेरी चीज़ उसके साथ होती है जो उसके साथ ही रहती है, तो उसके लिए भी विद का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ लुक एट हियर, हैविंग समथिंग और कैरिंग, द गर्ल्स विद ब्यूटीफुल हेयर्स लुकिंग गुड विद ब्यूटीफुल हेयर्स। मतलब क्या है बात करने का, जब कोई चीज़ परमानेंट हो, हमारे पास ही रहे, तकरीबन साथ रहे, तो उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है विद। क्लियर। थर्ड पॉइंट, जब विद को इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग समथिंग, जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या लिखेंगे, विद। क्लियर। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ आई एम राइटिंग विद पेन, आई एम राइटिंग विद पेन, काम कर रहा हूँ तो किसके साथ कर रहा हूँ, पेन के साथ। ही इज हिटिंग विद हैमर, वो मार रहा है किसके साथ, हथौड़े के साथ। नाउ लुक एट हियर, यूजिंग समथिंग, राइटिंग विद पेन, विद पेन। कट विद नाइफ, कट लगाना नाइफ का किसके साथ, विद के साथ। क्लियर। एंड टाइप पे यूज़ है विद का जब इस्तेमाल करते हैं टॉक विद। नाउ लुक एट हियर, टॉक विद, टॉक टू। तो यहाँ पर एक और चीज़ का भी इजाफा कर लेते हैं कि टॉक विद का क्या मतलब होता है और टॉक टू का मतलब क्या होता है। सबसे पहले चलते हैं, टॉक टू का मतलब होता है किसी से बात करना, टेम्परेरी बात करना, शॉर्ट इंटरवल के लिए करना, तो मतलब होता है शॉर्ट इंटरवल के लिए बात करना। लेकिन जब टॉक विद लिख देंगे, टॉक विद इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब होगा लॉन्ग इंटरवल के लिए, हमेशा के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, तो इसका मतलब है मैं हमेशा आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू टॉक यू, तो इसका मतलब है मैं टेम्परेरी बात करना चाहता हूँ, बाद में हो सकता है मैं बात ना करूँ, मेरा दिल ना चाहे। इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं कहता हूँ आई डोंट वॉन्ट टू टॉक यू, तो इसका मतलब है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, हो सकता है बाद में मैं एग्री हो जाऊँ बात के लिए, लेकिन फिल वक्त मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। अगर मैं ये कहता हूँ आई डोंट वांट टू टॉक विद यू, तो इसका मतलब है मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि तुमसे बात करूँ, मेरा रिश्ता आपके साथ पक्का ख़त्म हो चुका है। चलते हैं अलॉन्ग विद के साथ। अलॉन्ग विद का मतलब है फिजिकली एग्जिस्टेंस, फिजिकली मौजूद होना। मिसाल के तौर पर मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसका ये मकसद नहीं कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसे साथ में खड़ा हुआ हूँ, नहीं, इसका मतलब है मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ अलॉन्ग विद, तो इसका मतलब होगा कि मैं तुम्हारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि आप कहाँ हो, तो मैं कहूँगा मैं अपने वालिद के साथ वापस आ रहा हूँ। आई एम कमिंग बैक अलॉन्ग विद माई फादर,
यानी कि किसी का फिजिकली जो साथ होता है, फिजिकली एग्जिस्टेंस जो होती है, उसको उसके लिए अलॉन्ग विद का इस्तेमाल किया जाता है। कमिंग बैक अलॉन्ग विद माई फादर, आई एम कमिंग बैक अलॉन्ग विद माई ब्रदर। मतलब क्या है बात करने का, जब किसी चीज़ का फिजिकल एग्जिस्टेंस आ जाता है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अलॉन्ग विद। लुक एट एन एग्जांपल, अलॉन्ग विद। अलॉन्ग विद का मतलब है फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली मौजूदगी, फिजिकल जो ताल्लुक़ होता है, जो मौजूदगी का इजहार होता है, उसको अलॉन्ग विद से नॉमिनेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। आई एम कमिंग अलॉन्ग विद माई फादर, मैं अपने वालिद के हमरा वापिस आ रहा हूँ। क्लियर? ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने क्या पढ़ा, विद और अलॉन्ग विद का इस्तेमाल। विद के हमने 4 इस्तेमाल पढ़े। विद को इस्तेमाल किया जाता है मदद के लिए, विद को इस्तेमाल किया जाता है जब हम कोई चीज़ उठाते हैं, विद को इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है, और विद को इस्तेमाल किया जाता है टॉक टू और टॉक विद का कंपैरिजन किया। फिर हमने देखा अलॉन्ग विद। अलॉन्ग विद को इस्तेमाल किया जाता है जब किसी की फिजिकल एग्जिस्टेंस का इजहार करना हो। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।